3 मैन ए बी सी कितने पेन बनाते हैं? 12,000। 2 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब बेटा ए 2 आवर्स में, बी 4 आवर्स में, सी 3 आवर्स में 12,000 पेन बना देते हैं। ठीक है, 12,000। अब वो कहता है इफ दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम, वो क्या करते हैं? हर टाइम अपना आधा घंटा ही काम करते हैं, आधा घंटा ही। ठीक है, उसके बाद बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर, और वो इकट्ठा भी काम नहीं करते। इसका क्या मतलब है? ए करता है तो बी और सी नहीं करते हैं, बी करता है तो ए और सी नहीं करते, अकेले अकेले काम करते हैं। इसका ये मतलब है। अब देखो बेटा ध्यान से देख रहा क्वेश्चन। ए ने शुरू किया काम, ठीक है भाई, उसके बाद बी ने, एंड सो ऑन, फिर सी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर सी ने, फिर ए ने, बी ने, सी ने, ऐसे हो रहा है ये काम। उसके बाद उसने कहा है बेटा कितने टाइम में वो 18,500 पेन बनाएंगे। 18,500 पेन बनाने हैं बेटा उनको, सबको मिलके भी काम नहीं करना, अलग अलग करना है। ठीक है, तो देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए बी सी इसके आवर्स दे रखे थे, टोटल पेन दे रखे हैं इसमें, इसमें टोटल वर्क की तरह टोटल पेन दे रखे हैं, तो डिवाइड किया तो ए पर आवर 6,000 पेन बनाता है, बी पर आवर 3,000। डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये देखो डिवाइड कर रहा हूं 3 से, 3 4 जा। उसके बाद सी पर आवर 4,000 पेन बनाता है। अब उसने क्वेश्चन में क्लियरली ये बोला था कि वो आधा घंटा ही काम करते हैं जब भी करते हैं। तो बेटा आधे घंटे में, एक घंटे में 6,000 बनाता है तो आधे घंटे में 3,000, इसका हाफ 1,500, इसका हाफ 2,000। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखो बच्चों, अब ये जब हाफ आवर ये करेगा काम, हाफ आवर ये करेगा, हाफ आवर ये करेगा, हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस हाफ 1.5, तो 1.5 को मैं लिख सकता हूं बेटा, एक साइकिल बना लेते हैं कंप्लीट। एक साइकिल कंप्लीट होगा 3/2 आवर्स का। कितने आवर्स का होगा भाई? 3/2, 1.5 को ही कहते हैं। तो 1.5 आवर्स में कितना कंप्लीट कर रहे हैं बच्चे? वो ध्यान से देखो कितना कंप्लीट कर रहे हैं भाई। 3,000 ये, 1,500 ये, 2,000 ये, तो ये होगा 6,500 पेन बना रहे हैं। ठीक है, अरे 1.5 घंटे में इतने पेन बना रहे हैं, इनको ऐड कर दिया मैंने, कुछ नहीं करा, क्योंकि आधा घंटा ये काम किया, आधा घंटा इसने काम किया, आधा घंटा इसने किया, तो 1.5 आवर में, वन साइकिल में 6,500 पेन बना रहे हैं। उसके बाद बेटा ए ने शुरू किया था काम, ठीक है, इतने पेन बन गए। अब मैं इसका अगर डबल भी कर दूं तो नीचे ही रह रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 3 आवर्स में इसका भी डबल कर दो, ऐसे ही तो चलता है मैथ्स। इसका भी डबल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 13,000 पेन बन के तैयार हो जाएंगे 3 आवर्स में। 3 आवर्स में 13,000 पेन बन के तैयार होंगे। चलो ठीक है भाई, हो गए। तो उसके बाद बेटा ए करेगा अपना आधा घंटा काम, नहीं करेगा? ए आधे घंटे में कितना बनाता है? 3,000, तो इसमें 3,000 ऐड कर दो। उसके बाद बी, फिर बी काम करेगा, हाफ आवर्स काम करेगा बी। दिखाई दे रहा है स्क्रीन में भाई? देख लो एक बार। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बी हाफ आवर कर रहा है, उसके बाद तो ये कितने पेन बना देगा? ये 1,500 पेन बनाएगा। उसके बाद सी, इनको ऐड करोगे ना तो ये बन गए 3 और 3 6, ये बन गए बेटा 17,500 पेन, 17,500। अब सिर्फ और सिर्फ 1,000 पेन और बनाने हैं, पर ये तो हाफ आवर में 2,000 बनाता है, बनाने 1,000 है, तो यानी कि 15 मिनट में बना देगा ये 15 मिनट में क्या कर देगा बेटा? 15 मिनट्स में 1,000 पेन बना देगा सी। ध्यान से देखो, 2,000 का हाफ कर दिया मैंने, ये 30 मिनट है तो 15 मिनट में उसका भी हाफ हो गया। तो अब इसको टोटल ऐड करोगे तो ये बनेगा 0 0 5 6 + 2 8, बन गए इतने पेन, 18,500 पेन बन गए। तो टोटल टाइम कितना लगा यहां लिख लेता हूं। टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम। देखो बच्चों 3 आवर्स तो ये, हाफ एंड हाफ 4 आवर्स, अरे 3 + हाफ एंड हाफ 4 आवर्स, तो 15 मिनट्स ये। तो टोटल टाइम आ गया बेटा 4 आवर्स और 15 मिनट। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ये मेरा आंसर आ गया फाइनल, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता इसका, नहीं तो ये बहुत लॉन्ग मेथड है, ये सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, देखो वो क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डे 30 डेज। ठीक है, ये तो सिंपल है, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, 120 आ गया। तो ये पर डे का वर्क आ गया, ये भी पर डे का वर्क आ गया। पर आगे कंडीशन है बेटा, वो 10 आवर्स ही काम करते हैं, पूरे 12 आवर नहीं काम करते, पूरा दिन काम नहीं करते वो सिर्फ 10 ही घंटे काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, उसके बाद आगे भी कंडीशन है कि भाई ए करता है आपका 6 आवर्स,
और बी करता है 4 आवर्स इवनिंग में, और ए करता है मॉर्निंग में। ठीक है, दो शिफ्ट में काम करते हैं। तो पहले दिन ए ने मॉर्निंग में काम किया, बी ने इवनिंग में काम कर दिया। फिर उसके बाद वो इंटरचेंज करते रहे शिफ्ट को, मतलब अब बी पहले काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे चलता रहेगा, ऑल्टरनेट इंटरचेंज करते रहेंगे पोजीशन। मतलब पहले दिन ए ने मॉर्निंग में करा है ना, तो अगले दिन बी मॉर्निंग में कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही काम करा इन्होंने। फाइंड इन हाउ मच टाइम ऑन विच डे द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, कितने टाइम में कौन से दिन वर्क कंप्लीट होगा। तो ध्यान से देखेंगे, एलसीएम ले लिया तो ये टोटल वर्क हो गया बेटा। क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ये पर डे का वर्क आ गया। पर डे का भी नहीं कहेंगे इसको, ये 10 आवर्स का वर्क है इसका। ये इसका 10 आवर्स का वर्क है, ये इसका 10 आवर का वर्क है, क्योंकि 10 ही घंटे काम करते हैं। उसी पर डे का तो वर्क निकल ही नहीं सकता, इसमें 10 आवर्स का ही वर्क निकलेगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड डे में ये 6 आवर काम करता है, ये 4 आवर काम करता है, फिर इंटरचेंज कर लेते हैं। इसका मतलब है बेटा, इंटरचेंज करने का मतलब अब ये 4 आवर्स काम करेगा, ये 6 आवर्स काम करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से अगर देखोगे तो 6 + 4 10 आवर्स इसके हो गए, 6 + 4 10 आवर्स इसके हो गए। अब ये दोनों मिलके 5 वर्क ये करता है। तो 1 साइकिल कितने का हो गया? 1 साइकिल। तो 1 साइकिल होगा बेटा आपका 10 आवर्स का। 10 आवर्स का नहीं, टोटल 10 आवर्स, ये 10 आवर्स, ये तो 2 डे हो गया ना, क्योंकि ये एक दिन में 10 आवर्स ही काम करते हैं। तो यानी कि हम यहां पे लिख देंगे 2 डेज का साइकिल होगा। कितने दिन का साइकिल होगा भाई? 2 डेज का, 20 आवर्स का। ओके, 20 आवर्स ही काम करें ना 2 डेज में। तो 2 डेज में इन्होंने वर्क कितना कंप्लीट कर दिया? 5 इसका, 4 इसका। तो मैं लिख लेता हूं 5 + 4 बेटा, इसने वर्क कंप्लीट कर दिया आपका 9। ठीक है, अब मुझे वर्क कंप्लीट कराना है 120। तो मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं बेटा, मुझे नियर बाई जाना 120 का, तो 13 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 13 9 जा 117 आ गया। 14 से कर देंगे तो 126 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो यानी कि 26 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो गया, मुझे ये बता दो। 117 कंप्लीट हो गया। अब बेटा, अब ए का नंबर आ गया फिर से। ठीक है, क्योंकि पहले दिन किसने काम किया था? ए ने, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो 27वें दिन, 27th डे ए काम करेगा मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो मुझे बताओ 10 आवर्स का जो ए का काम है वो कितना है? 5। तो 1 आवर्स का कितना होगा? 5/10। 5 1 जा, 5 2 जा। अब उसने पूछा है बेटा कि कितना काम हमें कंप्लीट कराना है? 3 कराना है। तो 3 आवर्स का जो काम है वो, सॉरी, 3 तो वर्क कराना है ना। तो 3 वर्क कराने के लिए कितने घंटे काम कराना पड़ेगा? 6 आवर्स काम कराना पड़ेगा। तो यानी कि 1/2 इंटू में 6 मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू 3 आ गया। ये 3 वर्क उसने 6 आवर्स में किया है। इसका उल्टा भी कर सकते हो, मैंने उल्टा कर दिया है। तो यानी कि नेक्स्ट डे ए ने काम किया, वो भी कितने घंटे? 6 आवर्स। अरे 6 आवर ही तो कर सकता है, खुद ही कहा उसने। टोटल 10 करता है, टोटल 10 होता है वर्क, लेकिन ये 6 ही करता है। ठीक है, उसके बाद ए ने 6 आवर काम किया, तो कितना वर्क कंप्लीट कर दिया? 3 वर्क कंप्लीट कर दिया। तो बेटा 120 हो, टोटल वर्क था 120 करा दिया, 120 टोटल वर्क हो गया। अब टोटल टाइम कितना लगा? 26 डेज, 26 डेज 6 आवर्स, ये लगा टोटल टाइम। ये मेरा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, इसको मतलब अगर वो ये पूछे भाई कौन से दिन काम कंप्लीट हुआ, तो 27वें दिन काम कंप्लीट हुआ, 27th डे वर्क कंप्लीट हुआ, ये भी इसका आंसर है। ये तो एग्जैक्ट आंसर है। अगर कोई ये पूछे भाई कौन सी दिन काम कंप्लीट हुआ, तो 27th डे लगे उसको काम को कंप्लीट होने के। 27वां दिन लगा काम कंप्लीट करने में। कितना? 120 टोटल वर्क करने में। ठीक है, मिलजुल के उन्होंने करा है। 26 आवर ये, 26 डे ये है, 6 आवर ये है। ये एग्जैक्ट आंसर है। ये दिन पूछे तो 27वां दिन। ठीक है, कंपटीशन का एग्जाम है, टफेस्ट क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब लाइक दबा दो फटाफट।